जन्म से 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है। हिंदुत्व और सनातन के प्रति श्रद्धा रखने वाले पूरी दुनिया में 500 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। माने ऑस्ट्रेलिया से लेकर के अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लेकर के पूरे यूरोप, यूके, यूएसए, कनाडा, अमेरिका से लेकर के पूरी दुनिया में आज हिंदुत्व और सनातन के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास है। और इसके बावजूद एक छोटा सा एक, मैं कहूंगा, एक टटपूंजिया देश, और उस देश के अंदर कुछ टटपूंजिया लोग जिनका कोई वजूद नहीं है, वो हिंदुओं को डरा रहे हैं, वह हिंदुओं पर जुल्म जाति कर रहे हैं, माँ बहन बेटियों के साथ जुल्म जाति कर रहे हैं, हमारे हिंदुओं के आस्था पर, हिंदू मंदिरों पर जो प्रहार कर रहे हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान नहीं, आधी से ज्यादा आबादी बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ में है। और भारत सरकार से लेकर के पूरे देश के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं से लेकर के पूरी दुनिया के हिंदुत्व और सनातन के प्रति आस्था रखने वाले लोग बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ में। और यदि उन्होंने ये क्रूरता या अत्याचार, जुल्म जाति बंद नहीं किए तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। सरकार से क्या अपील करना चाहिए? मोदी सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को राजनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर उनकी मदद करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कुछ लोगों को आगे आना चाहिए, वहां पर हिंदू माँ बहन बेटियों के साथ, जो वहां पर हिंदू मंदिर हैं, हमारे जो आस्था के प्रतीक है, वहां पर जो भी गलत हो रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए, माने सामाजिक मदद करने के लिए, आर्थिक मदद करने के लिए पूरे देश भर से मैं स्वयं अपने संस्थान की ओर से और इस देश के और भी करोड़ों लोगों से जितनी जरूरत पड़ेगी उनके हम आर्थिक रूप से भी मदद करने के लिए तैयार है। किसी भी प्रकार की उनको कोई क्षति होती है उसकी भी हम पूर्ति करेंगे। और सब लोगों को डट करके मुकाबला करना चाहिए। कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो सिर फिरे हैं, उनसे किसी भी तरह से नहीं डरना। बांग्लादेश के पीएम से क्या कहेंगे गुरुजी? उन्होंने कहा भी कि हम क्या सलाह देंगे? बांग्लादेश के पीएम को हमें मानते थे कि वो समझदार आदमी है, लेकिन जिस तरह से वो इन पूरे आतंकवादियों से डरे हुए और जिस तरह से वो एक अमानवीय कृत्य वहां पर होने दे रहे हैं, उससे लगता है वो बहुत ही अपने चरित्र से गिर गए। मुझे किन शक्तियों का हाथ है इनके पीछे, जिस तरह की? देखिए, चंद मुट्ठी भर ऐसे जाहिल कुछ लोग हैं, ना उनका इस्लाम से कुछ लेना देना, ना मुसलमानों से कुछ लेना देना, ना कुरान से कुछ लेना देना। वो अपने बहुत ही कुत्सित मंसूबों के लिए ये सब कर रहे हैं और उनकी पूरी भर्त्सना होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ पूरे मुसलमानों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को बांग्लादेश में ये जो क्रूरता, जुल्म जाति कर रहे हैं, इनका बहिष्कार करना चाहिए। पूरे दुनिया के मुसलमानों को आगे आकर के जो बांग्लादेश के अंदर कुछ जाहिल लोग ये पाप कर रहे हैं, उनका बहिष्कार करना चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए। बंगाल, उड़ीसा और बिहार पर कब्जा करने के बाद कट्टरपंथी मांगे कर रहे हैं, पूर्व सैनिक भी मांगे जो है वो कर रहे हैं। कल उन्होंने बयान दिया वैसा। ऐसा है, कुछ मैंने कहा ना, चंद सिरफिरे लोग हैं और वो कुछ समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ होने वाला नहीं है। बांग्लादेश के हमारे हिंदू भाइयों को पूरी हिम्मत से लड़ना चाहिए और हिंदुस्तान उनके पीछे खड़ा है, हिंदुस्तान की सरकार उनके पीछे खड़ी है और पूरा भारत उनके पीछे खड़ा है, पूरा संत समाज उनके पीछे खड़ा है। उनको का कुछ भी बाल बाका नहीं होने देंगे। जन आक्रोश रैली भी आज गुरुजी निकाली गई, आप भी उसके भारी संख्या में संत भी मौजूद थे। संतों से क्या अपील करना चाहेंगे गुरुजी? पूरे देश में क्या संदेश जाएगा? संत समाज भी आगे बढ़ गया इससे। सारा संत समाज, पूरा आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और इस देश के सभी राष्ट्रवादी लोग, हिंदुत्ववादी लोग, सारे सनातनी बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हैं। ये सीधा सा संदेश है। बांग्लादेश के हिंदुओं को अल्पसंख्यक मान करके उनके ऊपर क्रूरता करने वालों को सबक लेना चाहिए। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall,
is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now